because we as a family we don't have anyone's support, ना मायके से ना ससुराल से ना कोई ज्यादा फ्रेंड्स है कुछ है, तो मेरे बच्चों के लिए मैं अगर खड़ी नहीं रही तो कौन खड़ा रहेगा? एंड माय हस्बैंड was and is always there behind me. क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, मैं श्वेता कुमारी पाइसम के वीडियो सीरीज प्रयास एक आउटरीच में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो सीरीज के ज़रिए हमारा उद्देश्य है कि हम आप तक बौद्धिक अक्षमता या जिसे हम मेंटल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम आपको जागरूक कर सकें। जैसे कि मेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे परिवार में या हमारे परिचय में किसी को ये समस्या है तो हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं, हम उनको ट्रेन कैसे कर सकते हैं, हम उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनके बारे में हमें कई बारी पता नहीं होता है, हम किस तरह से उन सुविधाओं का मेडिकल स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे हम किस तरह से उनका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस श्रृंखला में अब हम एक नई कड़ी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया है। और आज हमारे बीच जो हस्ती हैं उनका जीवन ही एक हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं श्रीमती अर्चना सुरेश पाटिल जी का स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम। नमस्ते। कहें तो अर्चना जी ने अपना पूरा जीवन ही इसके लिए अर्पित किया है। वो एक पेरेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले खुद को सक्षम बनाया, फिर अपने बच्चों को सक्षम बनाया, फिर वो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। उनको हाल ही में अपने कार्य के लिए अवार्ड ऑफ स्वयं सिद्धा से पुरस्कृत किया गया है। 2019 में उनको कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा एक नेशनल लेवल अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ मदर एंड चाइल्ड से पुरस्कृत किया गया है। उनको बेस्ट पेरेंट का भी टाइटल दिया गया है CSED अग्रीपाड़ा मुंबई के द्वारा। और अगर हम अर्चना जी के बायो में जाएं तो शायद पूरा इंटरव्यू उन्होंने जितना काम किया है और जिस तरह से उनको सम्मान मिले हैं उसी पे चला जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे इस इंटरव्यू के लिए अग्री हुई और हमारे इस कड़ी की शुरुआत आपसे हो रही है। अर्चना जी से पाइसम पिछले 2 सालों से उनसे एसोसिएटेड रहा है और ये कई कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं। 2019 में पाइसम और अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा इन्होंने स्टूडेंट से अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको इंस्पायर किया कि वो किस तरह से सर्विस में अपना जीवन का योगदान दे सकते हैं। उन्होंने 2019 में ही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में इसी सिलसिले में एक इंटरव्यू भी दिया पाइसम के साथ। हाल ही में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एक वेबिनार में एक बहुत इंस्पायरिंग टॉक ऑन नरेटिंग एक्सपीरियंस मदरिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पे एक टॉक दिया, जो मुझे लगता है हम सबको सुननी चाहिए।
तो मैम, मैं बिना डिले किए आपका स्वागत करती हूँ प्लीज। और हमें बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ हैं, आज आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ इंस्पायर होने को मिलेगा। तो मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि आपको बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में सबसे पहले कब पता लगा? जी, पहले तो नमस्ते। मुझे आपने यहाँ बोलने की संधि दी ही, अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए थैंक यू। एंड हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से मेरी सबसे पहली पहचान हुई सितंबर 2000 में। बात ऐसी थी कि मेरी बड़ी बेटी हियरिंग इम्पेयर्ड है, और वो सुन नहीं, उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज 100% है। उसको प्री स्कूल में हमने दाखिल किया था। वहाँ पर एक बात, वो डायरेक्टर जो है स्कूल के, उनसे बात करते वक्त हमने मेरे बेटे के बारे में भी जो मुझे डिफिकल्टी लग रही थी तो उनसे शेयर करी। तो उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर अरेंज किए। तो डॉक्टर ने वहाँ पे मेरा बेटा है जतिन, उसका डायग्नोसिस किया। जतिन की बात ऐसे थी कि वो सब आवाज तो सुनता था पर स्पीच को रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो इसीलिए फिर उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति को स्कूल में ही बुलाया। वहाँ पे डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति ने जतिन को असिस्ट करा। एंड इट वाज देन कि मुझे पता चला कि जतिन को ऑटिज्म है। एंड एट दैट टाइम इन 2000 तो वो वर्ड भी मेरे लिए नया था। एमआर पता था, सीपी बच्चे भी देखे हुए थे। वी डोंट हैव एनीवन विद डिसेबिलिटीज हमारे फैमिली में या फ्रेंड्स में भी कोई डिसेबिलिटी वाले नहीं थे। हाँ, बस मैं 5th ग्रेड में जब स्कूल में थी तो मेरे क्लास में एक हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रेंड थी। उसके अलावा डिसेबिलिटी से हमारी ज्यादा पहचान नहीं थी। पर रश्मि के बाद हमें डिसेबिलिटी का थोड़ा बहुत पता चला, बट दैट वाज अगेन हियरिंग इम्पेयर्डनेस। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोले तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। सीपी भी सिर्फ आते जाते कुछ लोग देखे हुए थे और उनको भी पर्टिकुलरली सीपी बोलते हैं या एमआर बोलते हैं, दैट आई वाज नॉट नोन। बस रश्मि के साथ जब भी इंटरैक्ट कर रही थी, उसको जहाँ काउंसलिंग के लिए लेकर जाती थी, थेरेपीज के लिए लेकर जाती थी, उसके टेस्ट जहाँ पे होते थे, तब थोड़ी बहुत इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जानकारी मिली थी। बट ऑटिज्म वाज टोटली न्यू फॉर मी। क्या आप हम लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह से, फिर एक तरह से बोला जाए तो आपने किस तरह से, जब आपको ये पता लगा तो आपने इससे कैसे कोप अप किया, आप कैसे आगे बढ़ी और आपने कैसे और कब अपना जीवन जो है इस दिशा की ओर समर्पित किया? बात ऐसी है, अभी दोनों बच्चे डिसेबल्ड है वो तो पता था, पर पहली लड़की रश्मि के टाइम एक्सेप्टेंस थोड़ा लेट हुआ। उस वक्त तो ऐसे था कि जो कोई नुस्खा कोई बोले कि उसको ये पिलाओ, ये जड़ी बूटी खिलाओ तो उसके इयरिंग नॉर्मल हो जाएंगे। तो आई ट्राइड ऑन विथ मेनी एक्सपेरिमेंट्स विथ हर। पर जतिन का ऐसे था कि हाँ, फर्स्ट बच्चा स्पेशल है तो मे बी देयर आर चांसेस ऑफ सेकंड बीइंग स्पेशल चाइल्ड। तो फिर जैसे जतिन के आहिस्ते आहिस्ते प्रॉब्लम्स दिखने लगे, फिर उसके टेस्ट होने लगे। तो जब ऑटिज्म पता चला कि जतिन को ऑटिज्म है तो उस वक्त वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग सिचुएशन। तो जब ये पता चला कि उसको डिसेबिलिटी है, कोई डिसेबिलिटी है ऑटिज्म, पर ऑटिज्म क्या है कुछ ज्यादातर मालूम नहीं था। तो it took us just we can say hardly half an hour it took me to accept it and go ahead.
और वैसे करते करते तो था कि बाबा ये भी एक चैलेंज है। एंड मुझे वो डेट और ये इसीलिए ज्यादा याद है कि आई एम अ पैथोलॉजिस्ट और मैंने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था। एंड बस उसके 2-3 दिन बाद जतीन के टेस्ट हुए तो तब पता चला ऑटिज्म है। तो मैंने तभी अपना वो लाइसेंस जो लेना था पैथोलॉजी का वो मैंने कैंसिल कर दिया। वो प्लान ही कैंसिल कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू डेडिकेट माय टाइम टू माय चिल्ड्रन because we as a family we don't have anyone's support। ना मायके से ना ससुराल से ना कोई ज्यादा फ्रेंड्स है कुछ है। तो मेरे बच्चों के लिए मैं अगर खड़ी नहीं रही तो कौन खड़ा रहेगा। एंड माय हस्बैंड वाज एंड इज ऑलवेज देयर बिहाइंड मी। पर वही होता है कि बच्चों के साथ ज्यादातर वक्त मुझे स्पेंड करना था बिकॉज फाइनेंस वाला एरिया वो संभाल रहे थे, इकोनॉमिकल एरिया वो संभाल रहे थे। तो जितना हो सके हम दोनों ने मिलके बच्चों को अभी तक सपोर्ट करा है। रश्मि भले ही प्रोफाउंड डेफ है बट उसका लिप रीडिंग बहुत अच्छा है। And she is a national level Bharatanatyam dancer. She won a competition in October जो Ministry of Culture ने organize करा था। Then again she is an aspiring model. Recently she has done assign print media के लिए उसने modeling करी on the 10th of Jan. Then she's an art teacher. She's a trained art teacher. She's done her diploma in Nritya Yoga. Apart from that, she has her own handmade jewelry business since 6 years. Oh wow, that's and her jewelry is being sold all over the world. We get the orders from all over the world. And if I talk about Jatin, तो जतिन की बात ऐसी है कि जतिन का we were lucky. Rashmi was, I would say, Rashmi was a blessing in disguise. Rashmi's disability was a blessing in disguise for us. क्योंकि रश्मि के वजह से we were very alert in Jatin's case. तो जतिन का बहुत जल्दी हमें पता चला, he was just 1.5 जब हमको पता चला उसको ऑटिज्म है। तो रश्मि को जो प्री स्कूल में मैं लेकर जाती थी उसी स्कूल में मैंने एक कोर्स करा था जिसमें हमको हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड, उनकी स्पीच थेरेपी है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, whichever way you can help your child. So that course helped me to work on Jatin a lot. और जतिन भले ही 4 साल तक बोल नहीं पाता था but I used to teach him everything. आहिस्ते आहिस्ते हमको पता चला he is in mathematics. तो and he was not comfortable with people. Being an autistic, he was not comfortable with people. तो हमने उसको बुक से इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट हेल्प्ड हिम अगेन। जैसे होता है ना एक के बाद एक कोई, इट केम लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस। तो वो बुक्स जो उसकी जो रुचि बुक्स में बढ़ गई तो उसके वजह से एकेडमिकली ही वाज ऑलवेज टॉपर and now he is doing his masters in mathematics from IISER Pune. It's really so inspiring. आप जिस तरह से ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं, एक तो हम आई एम श्योर जो लोग इसे सुनेंगे इस वीडियो को वो भी एक तरह से उनके लिए भी बहुत इंस्पिरेशन, बहुत प्रेरणा वाली बात होगी। आप जिस तरह से इसको इतना इजी साउंड करा रही हैं, इतना इजी रहा नहीं होगा। और आप जिस तरह से जितनी पॉजिटिव हैं और जितना आप में से जो एक एनर्जी का फ्लो है वो एक डिफरेंट ही लेवल पे है। बट स्टिल आई विल आस्क कि आपको कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा आपकी जर्नी में? ऑब्स्टिकल्स कहेंगे तो सी द वर्ल्ड डजंट एक्सेप्ट आवर चिल्ड्रन।
उनके लिए ना दीज आर अनवांटेड पीपल। हाँ, अभी थोड़ा बहुत समाज बदल रहा है, समाज का अप्रोच बदल रहा है, बट पहले 20 साल पहले की बात अगर मैं कहूँ तो बहुत बाधाएं आई, बेटी के मामले में भी और बेटे के मामले में भी। बेटी का ऐसे था कि उसको क्लास में पागल बोलते थे। Parents had made applications to the society, education society, the school, that we don't want this girl in the school. इसका bad effect हमारे बच्चों पे होता है। But I always say that अगर मेरे साथ मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है, बट कोई शक्ति है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, यू कैन कॉल हिम गॉड, वॉट एवर, जो शक्ति मेरे पीछे है ना, आई बिलीव कि देयर इज समवन बिहाइंड मी। तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल। हम कहते हैं ना कि मनुष्य में हमको भगवान दिखता है, तो वैसे ही उस वक्त जब रश्मि के टाइम प्रॉब्लम हुआ, सबने एप्लीकेशन करा कि ये लड़की को निकाल दो स्कूल से, तो द प्रिंसिपल स्टूड फॉर अस एंड शी सेड कि अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है इस लड़की से, तो यू कैन टेक योर चिल्ड्रन टू डिफरेंट स्कूल, बट आई विल नॉट रिमूव हर फ्रॉम स्कूल। So that was very supportive. जतिन के मामले में ऐसे था कि जतिन was always the topper in his class, in fact in all 5 divisions. So हमेशा जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तब टीचर्स हर पेरेंट्स को जतिन का एग्जाम्पल देते थे कि इसमें प्रॉब्लम है, फिर भी वो पढ़ाई में इतना अच्छा है। और हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते, बट वो बच्चे क्या करते थे, पेरेंट्स जाके बच्चों को सुनाते थे, बच्चे आकर वो गुस्सा जतिन पे निकालते थे, एंड बीइंग अ टॉपर वाज अ कर्स फॉर हिम। उसको बच्चे कंपास से मारते थे, ही यूज्ड टू गेट मार्क्स ऑन हिज बॉडी, पर बीइंग अ ऑटिस्टिक चाइल्ड ही हैड प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग पीपल, तो किसने मारा वो बता नहीं सकता था। एंड ये सब दबते दबते गया। हिज टीचर्स समटाइम्स यूज्ड टू टॉन्ट हिम, हर्ट हिम, बट इट डिडंट हेल्प। मतलब एक वक्त ऐसे आया कि वो इतना तंग आ गया, ही वाज इन द 8th स्टैंडर्ड, तो तभी की बात है कि जतिन की एक लैंग्वेज टीचर ने उसको बहुत टॉर्चर करा, वो बहुत टॉन्टिंग करती थी, तो वो टीचर के टॉन्टिंग की वजह से बच्चे भी उसको बुली करने लगे। And one fine day he said that he want to end himself, and that was, मतलब मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि यहाँ तक लाया है, and now it is क्या करूँ मैं। तो बस I talked with the principal, so he said some teachers are appointed by the education society, तो हम उन पर एक्शन नहीं ले सकते। तो I said तो फिर हमको टीसी दे दो, हम दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। So then I had to give a depression therapy to Jatin for 6 months. उसको counseling वगैरह करा, and then he came out of it. वैसे ही when he was in the 12th standard, एक KVPY scholarship है जो हम 11th 12th में और FY में, there are 3 chances when you can give this exam. और जतिन के क्लास में जतिन was the only child selected. It so happened that in 11th he attempted this exam and he didn't clear even the first stage of it. This exam is in many stages, मतलब आपको इंटरव्यू देना है and प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, तो ये बच्चा रिटर्न में ही क्लियर नहीं कर पाया तो आगे क्या जाएगा। But in 12th Jatin was the only student who passed it. एंड उसके वजह से उसके जो साथी थे वो उसको टॉर्चर करने लगे, एंड इट वाज ऑन हिज बोर्ड एग्जाम का जो पहला पेपर था, उसी दिन उसको फिर से बच्चों ने बहुत तकलीफ दी कि तू मराठी मीडियम से पढ़ा है एंड नाउ यू आर राइटिंग योर पेपर्स इन इंग्लिश, तो यू वोंट गो अहेड, तेरे को परसेंटेज अच्छे नहीं मिलेंगे एंड ऑल, बहुत सही है। तो वो वापस ही वेंट डाउन।
और एग्जाम के पहले वाले पेपर के दिन ही ऐसा हुआ, देन आई टुक हिम टू अ काउंसलर, उसको काउंसलिंग वगैरह करा, एंड इन बिटवीन हिज बोर्ड एग्जाम्स ये केवीपीवाई वाला एग्जाम भी, तो उसका जो प्रेजेंटेशन था, इंटरव्यू था, वाइवा टेस्ट वगैरह, वो भी उसी बीच आई थी। तो वी डिड दैट एग्जाम, और इनके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद उसका रिजल्ट लगा, एंड ही स्टूड फर्स्ट इन इंडिया in that scholarship. Okay. And even in the he was preparing, उसको research में जाना था, he wanted to take admission, his plans were already कि 8th standard में ना he had been for a workshop to IISER, तो तब से उसके दिमाग में आ गया था कि I will go to IISER itself to do my further studies. तो वहां पे क्राइटेरिया ये है कि केवीपीवाई, यू कैन गो थ्रू केवीपीवाई और जेई रैंक्स। तो ही इवन अपीयर्ड फॉर जेई एग्जाम, एंड देयर आल्सो ही स्टूड 16th इन इंडिया इन पीडब्ल्यूडी सेक्टर। Oh, great. That's so amazing. तो बस ऐसे एक एक ऑब्स्टिकल्स आते आते गए, बट ऐसा है ना, वी फोर आर सो कनेक्टेड दैट वी स्टैंड फॉर ईच अदर एवरी टाइम, और कोई भी बाधाएं आए तो हम उसको वी टेक इट वेरी लाइटली। वो अभी आदत हो गई है कि कोई भी बाधाओं को ना अगर हम लाइटली ले तो वो प्रॉब्लम्स बड़े नहीं होते हैं, बस वो चुटकी बजाते ही निकल जाते हैं। तो बस दिस स्पिरिट कीप्स अस ऑन, एंड यस द किड्स आर डूइंग वेल, and now it is like at this stage, बेटी मेरी 24 years है, बेटा 21 years है, but now I can sit back in the chair and relax कि अब वो अपना मैनेज कर सकते हैं हर एक चीज। जी, वाओ, मतलब आपकी स्टोरी इतनी जैसे कई बारी हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई एकदम इंस्पायरिंग सी मूवी, तो आपकी लाइफ खुद में एक बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। जैसा कि आपने एटीट्यूड के बारे में बताया कि लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे, जैसे आप जो बता रही हैं, ये भी हुए काफी टाइम हो गया, 20 साल पहले जब लोगों को पता नहीं था, अभी क्या स्टेट है लोगों की, जो लोगों का अप्रोच है, उनकी दृष्टिकोण, और कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं लोग कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या किस तरह से उनका एटीट्यूड क्या है इस इशू पे? लोगों का एटीट्यूड कहे ना तो आई वुड से हार्डली कोई डिफरेंस हुआ है। हाँ, कुछ है, कुछ लोग अभी एक्सेप्ट करने शुरू हो गए, बट नाउ आई कैन से द परसेंटेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो उसके वजह से अवेयरनेस, और कैसे होता है कि एक वी कैन से एक क्लास में एक बच्चा तो होता ही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला, तो उसके वजह से अवेयरनेस, लोगों का एटीट्यूड, उनकी और अप्रोच थोड़ा बहुत बदल रहा है। बट आउटसाइड द क्लास, व्हेन इट इज ऑन द ओपन सोसाइटी, अगेन बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बच्चे साथ में खेलते हैं या कहीं मॉल में गए हैं, तो समटाइम्स ऑटिस्टिक बच्चे हैं, दे थ्रो टैंट्रम्स, और उस वक्त फिर वो बच्चों को छोड़ो, बट पेरेंट्स को ऐसी नजर से देखा जाता है ना कि इन्होंने कोई बड़ा पाप किया है, या हाउ कैन दे हैंडल सच किड्स, और ये नहीं जानना चाहते कि हाउ दे मस्ट बी हैंडलिंग इट। उनका दृष्टिकोण ही, उनका देखने का नजरिया ही अलग होता है कि कैसे बच्चे हैं। इनफैक्ट मैंने भी ये ऐसे लोगों के ताने सुने हैं कि ऐसे बच्चों को पैदा ही क्यों करते हैं, एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो हाँ, एटीट्यूड थोड़ा बहुत बदल रहा है कंपेयर्ड टू 20 years बैक, बट जितना बदलना चाहिए उतना नहीं बदल रहा है, लोगों का अप्रोच इतना नहीं बदल रहा है। बट द इंक्रीज इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, उसके वजह से अवेयरनेस बढ़ रही है,
एंड सबसे आई कैन से ये अच्छी है या बुरी बात है, बट there are some films which have come portraying these intellectual disabilities. तो होता क्या है, it has become like a box कि लोगों का नजरिया ना बस अच्छा ऑटिज्म ये ऐसा ही दिखता है, ऑटिस्टिक बच्चा ये ऐसा ही दिखता है, या एलडी बच्चा ये ऐसा ही दिखता है, पर हर बच्चा सेम नहीं होता. ऑटिज्म वी से इट्स अ स्पेक्ट्रम. आई एम स्टिल लर्निंग ऑटिज्म. कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ऑटिज्म जानते हैं. अरे मुझे 20 साल हुए ऑटिज्म को अभी भी मैं जान नहीं पाई हूँ, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड देयर एबिलिटीज आर डिफरेंट. आई डोंट से डिसेबिलिटीज, आई से देयर एबिलिटीज आर डिफरेंट. यही जो हमारा जो अप्रोच है वो अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर तो ये सोसाइटी, जब हम इंक्लूजन की बात करते रहते हैं सोसाइटी में, कोई हम हैं जो हम अपने सोच से लोगों को एक्सक्लूड करते हैं, वरना हर कोई तो अपना ही है. ये तो हम अपनी सोच बदलने की जरूरत है. अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं.